स्वागत है आपका। और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। पहली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा और इसमें 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार जैसे देशों के कलाकार शामिल हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता मेले की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इधर हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकारी स्कूल के बच्चों को विदेश टूर पर भेजने का फैसला लिया है। विद्यार्थियों को कंबोडिया, सिंगापुर रवाना भी कर दिया गया है, तो विद्यार्थी ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश भ्रमण पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास से 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर के लिए रवाना किया और ये बच्चे 17 फरवरी को वापस देश लौटेंगे। प्रदेश के ये होनहार विद्यार्थी इन दोनों देशों में न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करेंगे, बल्कि वहां की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला, विज्ञान और तकनीकी विकास को भी जान समझ पाएंगे। सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी तो इन 2 देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं, और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से हमने 2 साल पूर्व भारत सरकार से हिमाचल के लिए शिक्षकों के लिए फॉरेन ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट में हम पैसा लाए थे, और उसी कड़ी में अब जो है हमने बच्चों के लिए भी पैसा मांगा और भारत सरकार ने जो है हमें इस पैसे को दिया है। और इसमें जो सोच है, जब हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार में ले गए थे तो माननीय जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी ये सोच थी कि शिक्षकों के साथ साथ अगर हम बच्चों को भी बाहर ले जाएंगे तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और जिस तरह से आपको सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर बीते कुछ सालों में जो हैं हम लोग थोड़ा तो विश्वास नहीं था कि मतलब पहले तो हमें पता है कि 100% ले लिए, और उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। क्योंकि बच्चे को होता है कि और प्रैक्टिकल थोड़ा कम करवाया जाता है, थ्योरेटिकल को बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, पर प्रैक्टिकल कराओ तो बच्चे को ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसके दिमाग में पिक्चर बनती है किसी चीज़ की। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम कोई 4 लोगों के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे तो उनको पता चलेगा हाँ कि इतना कुछ है, क्योंकि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है। बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और इसलिए मतलब मैं
और चंडीगढ़ में नगर निगम की पहली बैठक हुई। हंगामे की भेंट चढ़ी नगर निगम की बैठक। एफएनसीसी कमेटी के चुनाव से बैठक की शुरुआत हुई और नगर निगम में निर्विरोध हुआ एफएनसीसी का चुनाव। आप पार्षद ढींगरा ने नाम वापस लिया। नगर निगम चंडीगढ़ की आज पहली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक की शुरुआत फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के चुनाव से हुई, जिसमें पार्षद पूनम सुमन, जशमनप्रीत सिंह, सौरभ जोशी और कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह गापी को निर्विरोध चुना गया। इसके बाद आप और कांग्रेस पार्षदों ने मालिकाना हक के मुद्दे को लेकर हंगामा भी शुरू कर दिया। तो मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उनको मुबारकबाद देने के लिए, और मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम ज़्यादा और डिसरप्शन कम होना चाहिए। ये विडंबना की बात है कि इसका पालन हम लोकसभा और राज्यसभा में मेरी पूरी तरह नहीं कर पाते, पर चंडीगढ़ एक बहुत साक्षर शहर है और जब भी हाउस की मीटिंग होती है बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपनी टकटकी लगा के बैठे होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे सिर्फ सब साथी हैं हमारे, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे से यही गुजारिश थी कि वाद विवाद संवाद आप पूरा कीजिए, तीखे तरीके से कीजिए, पर ये कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिसमें बैठक तो बुलाई गई थी स्वागत के लिए, पर कुछ लोग यहाँ पे मालिकाना हक की बात कर रहे थे जो कि रिलेटेड भी नहीं है नगर निगम के साथ। तो मैं समझती हूँ अभी 3 साल हो गए, उनको इतना तो पता होना चाहिए कि ये एजेंडा हाउस में लाने वाला है कि नहीं है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, हम एकजुट में काम करेंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनडिसिप्लिन विल नेवर बी टॉलरेटेड, चाहे मेरा कोई अपनी पार्टी का पार्षद होगा। हाउस की गरिमा बनाई जाएगी। हर वार्ड में मैं विजिट करने जा रही हूँ। सोमवार से मैं 1 नंबर वार्ड विजिट कर रही हूँ। पूरी मेरे साथ नगर निगम की टीम जा रही है और हम विजिट करेंगे। ऑन द स्पॉट जो भी काम होंगे उनको रिसॉर्ट करने की पूरी कोशिश। मैं मीटिंग के बारे ही कहांगा कि जिस प्रकार जो चंडीगढ़ की जनता ने सोचा सीगा और एक बार गलती हो गई सी कि आम आदमी पार्टी का मेयर आया और सारी चंडीगढ़ की जनता भी देखा कि पिछले 1 साल ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं होए, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ फाइनेंशियल क्रंच आ गया कि ਅਸੀਂ 10 साल पीछे पहुंच गए। लेकिन ਹੁਣ मैं आश्वस्त करता कि ਹੁਣ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ भाजपा के मेयर आ गए हैं और ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ सुचारू रूप ਨਾਲ होण। मैं मीटिंग के बारे ही कहांगा कि जिस प्रकार जो चंडीगढ़ की जनता ने सोचा सीगा और एक बार गलती हो गई सी कि आम आदमी पार्टी का मेयर आया और सारी चंडीगढ़ की जनता भी देखा कि पिछले 1 साल ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ नहीं होए, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ फाइनेंशियल क्रंच आ गया कि ਅਸੀਂ 10 साल पीछे पहुंच गए। लेकिन ਹੁਣ मैं आश्वस्त करता कि ਹੁਣ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ भाजपा के मेयर आ गए हैं और ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ सुचारू रूप ਨਾਲ। और गीतांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गीतांशु, जहां नगर निगम की ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई, क्या आखिर वजह रही कि इस तरह से हंगामा बरप उठा? अंजलि, देखिए, हम सब जानते हैं कि चंडीगढ़ के जो मेयर के इलेक्शंस हैं अक्सर ही विवादों में रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने लगी है। पीछे जो है पिछले साल कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव जीता था और सभी ने देखा कि किस तरीके का कार्यकाल रहा था। मगर अब जो है भाजपा का मेयर बना है और आज पहली मीटिंग बुलाई गई थी, एफएनसीसी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग हुई थी और विरोध जो लिस्ट तैयार की गई उसमें से एक आम आदमी पार्टी के जो नेम है वह हटा दिया गया था। उसके बाद बाकी के जो लोग हैं वह विरोध चुने गए थे, जिसके बाद हमारी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा कर दिया और मालिकाना हक को लेकर जो है मुद्दा रखा। हालांकि जो चुनी गई हरप्रीत कौर बबला, उन्होंने साफ किया कि यह जो टॉपिक है यह जो हमारे नगर निगम में रिलेटेड नहीं है और यहाँ पर जो है अनुशासन जो क्रिएट की गई है आगे से बर्दाश्त। तो जिस तरीके का भी माहौल रहा, काफी यहाँ पर शोरगुल मचाया गया पक्ष पार्टी द्वारा। वहीं विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि भाजपा जो है करीबन 10 सालों से लोगों को बेवकूफ बनाती आई है, अब ये नहीं होगा। मगर भाजपा के जो सौरभ जोशी है उन्होंने यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के जो पीछे सरकार की थी, जो मेयर बना था नगर निगम का, तो उन्होंने जो फाइनेंशियल क्रंच किया है 10 साल पीछे पहुंचाता है। तो इन सब विवाद के जो है आरोप प्रत्यारोप जारी रहा। उसके बाद अगली मीटिंग में देखना होगा कि क्या कुछ जो है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि हरप्रीत कौर बबला ने यही बताया है कि वह जल्द जो है यहाँ के
क्रंच को उठाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है और मीटिंग आ रही है, जिससे कि आगे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट का दौर बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच क्या कुछ अब आगे देखने को मिल सकता है? जैसे कि एफएनसीसी में निर्विरोध चुनाव भी हुए हैं, क्या परिणाम इस सब का? देखिए अंजलि, आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मीटिंग में हमने यहाँ पर ये किया है कि जो मेयर है और सीनियर डिप्टी मेयर है आपस में ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहे हैं, और दोनों को ही साथ मिलकर चंडीगढ़ की डेवलपमेंट को देखना चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के विरोध में है। तो बहुत ही दिलचस्प ये देखना होगा कि अगली मीटिंग में किस तरीके की दोनों की साठगांठ हो सकती है, या फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, क्योंकि पार्टियां अलग अलग हैं और दोनों के जो मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर हर्ष और बंगला जो इससे संबंध रखती है वह ये चाहती है कि चंडीगढ़ को डेवलप किया जाए, मगर उसके प्रति विपक्ष जो है आरोप पे आरोप लगाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए, नगर निगम किसी भी शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे में हंगामे की भेंट चढ़ना इस बैठक का बहुत कुछ दर्शाता। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु तमाम जानकारी के लिए। इधर हरियाणा में बस में सफर के दौरान टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। एक ऐप तैयार हो रहा है जिससे यात्रियों को बस ट्रैक तक की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर एयरपोर्ट की तरह डिस्प्ले लगेंगे, जिस पर कौन सी बस कब आएगी इसकी जानकारी दी जाएगी। तैयारी कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उसमें वो जो क्रॉस बार होता है उसकी भी सुविधा कर रहे हैं। सारा एवरीथिंग हम डिजिटली सबको साउंड कर रहे हैं और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, कौन सी बस कहाँ चल रही है क्या है, उसके लिए ऐप भी बना रहे हैं। यात्री को भी पता होगी कि कौन सी बस आ रही है, कौन सी कहाँ है, कितने बजे आएगी, वो भी पता होगा। और हर बस स्टैंड पे 3-3 4-4 हम जैसे एयरपोर्ट के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं और उसके ऊपर बसों का आता है, हवाई जहाजों का आता रहता है, उसी प्रकार से बसों का आता रहेगा कि ये बस आ रही है, ये इतनी आ रही है। तो ये हम सारा अब वो अमेरिकी सरकार ने अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंचे हुए भारतीयों को डिपोर्ट किया है और आज अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान पहुंचा, जिनमें से अंबाला के नजदीक लगता पंजाब के जड़ौद गांव का प्रदीप सिंह भी शामिल है। प्रदीप सिंह करीब 15 दिन पहले ही अमेरिका पहुंचे थे और अब वो डिपोर्ट हो चुके हैं। परिवार की हालत पहले ही खस्ता है क्योंकि परिजनों ने जमीन बेचकर और कर्ज उठाकर प्रदीप को अमेरिका भेजा था। फिलहाल परिजन सदमे में है। और इधर अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय नागरिक, जिनमें से करनाल के 7 लोग भी शामिल है। डिपोर्ट हुए लोगों की वापसी के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। करनाल में 4 एजेंट्स के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। डिपोर्ट होकर आए 3 लोगों ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। डीएसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में 4 एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल सूचना आई थी, उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं, उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है, उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंट अभी मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। और अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों के बाद से अब टेंशन ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि डिपोर्टेशन के बाद अब कई लोगों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। यमुनानगर के कैल गांव से 72 बच्चे विदेश भेजे गए हैं। विदेश भेजने वाले परिजनों का बयान भी सामने आया है कि पीएम मोदी को इन युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। डोंकी के रास्ते भेजने वाले एजेंट्स पर कार्रवाई भी हो। तो एक तरफ वो लोग हैं, वो युवा हैं जो नौकरी की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका का रुख कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो परिजन हैं जो किसी तरह से अपनी जमीन और कर्ज लेकर इन बच्चों को विदेश भेजने का सपना देखते हैं कि कहीं विदेश जाकर ही वो थे जो कुकर्म आप करते थे।
और दूसरों पे आरोप लगाते थे। जो अमित बिंदल ये कहता था मेरा इस केस से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, और जो लड़कियां आरोप लगाने वाली थी, जगह जगह प्रदर्शन करने वाली थी, कल अमित बिंदल उसी के साथ पकड़ा गया जिसको गोवा ये लेके घूमता था कि मेरी बीवी है। अब देख लिया ना पूरी जनता ने, पूरी दुनिया ने, कि साजिश ये प्रेमी जोड़ा की थी। जो अपनी बीवी बना के घूमता था, अब पता लगा उसकी बीवी नहीं थी। ये तो कल पता लगा मुझे कि उसकी बीवी नहीं थी, उसकी प्रेमिका थी। इससे जांच का विषय तो ये है, जो लड़कियों को जगह जगह लेके घूमता है, जो लड़कियों के साथ रूम शेयर करता है, जांच तो अमित बिंदल की। इधर हिमाचल प्रदेश में नगर निगम सोलन की ओर से पानी के बिल की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। ये आरोप बीजेपी नेताओं ने नगर निगम सोलन पर लगाए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शहर के मॉल रोड तक रैली निकालकर रोष प्रदर्शन किया और इस मौके पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश कश्यप ने कहा कि सोलन नगर निगम आम जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाई है। में जहां पे इनको जो है तरह तरह के जो है आयाम लोगों को देने चाहिए थे, वो जो है नहीं दे पाई। खास करके जो पानी का विषय है और जो खास करके यहाँ पे जो सुविधाएं थी, पार्किंग की सुविधाएं थी, यातायात की सुविधाएं थी, उसको जो है नहीं दे पाई। अलबत्ता हुआ क्या कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने पानी के रेट जो है उल्टे डबल कर दिए, और जहां ये 27 रुपए दे रहे थे उसको जो है इन्होंने जो है 100 रुपए कर दिया। जो बिल 1500 रुपए का आ रहा था उसका ये माना जा सकता है कि 6000 रुपए बिल आएगा। इसको देखते हुए हमारे जो कॉरपोरेशन के जो काउंसलर थे, जब उनके हाथ में वो डॉक्यूमेंट आया। और खबर जीरकपुर से है, जहां पर बलटाना मार्केट में हुई किशोर कृष्ण की हत्या से पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नाबालिग आरोपी बलटाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने तीनों को बलटाना से गिरफ्तार कर इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। वहीं एक नामजद आरोपी अभी पकड़ से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चंडीगढ़ स्वीट्स बलटाना ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਲਟਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਸ਼ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। वहीं अगली खबर, 5 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया है। कैदियों में जफर हुसैन और मसरूर शामिल हैं। खादिम हुसैन जल क्षेत्र से आने पर हुआ था गिरफ्तार। अजमल हुसैन ने अवैध रूप से एंट्री की थी। खबर पाकिस्तान के अमृतसर से है, जहां पर 5 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया है। जानकारी के मुताबिक इनमें जाफर हुसैन, मसरूर शामिल हैं, तो वहीं इनमें शामिल नंदलाल को भूमि विवाद के कारण, खादिम हुसैन को भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण और अजमल हुसैन को अवैध रूप से भारत में आने के कारण जेल भेजा गया था। वही खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर पटियाला पुलिस ने प्राइवेट एम्बुलेंस की जांच की, तो वहीं मौके पर सिविल थाना इंचार्ज और सिटी ट्रैफिक इंचार्ज भी पहुंचे। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज करमजीत सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस के पास जरूरी कागजात हैं कि नहीं, इसकी जांच भी की जाएगी। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस की आड़ में प्राइवेट गाड़ी का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। तो ट्रैफिक इंचार्ज भी मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक इंचार्ज ने चेकिंग को लेकर जानकारी दी। पटियाला में पुलिस ने एम्बुलेंस की जांच पड़ताल की है, तो पूरी तरीके से सतर्कता की जांच की गई है। ट्रैफिक इंचार्ज भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।